अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू मास्टर्स। आज हम EDU 305 लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास प्लान टू इम्प्लीमेंट द मॉडल्स विद स्टूडेंट्स। अब टॉपिक 47 है हमारे पास, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एडहरिंग टू द रूल्स। इसमें क्या है कि जब स्टूडेंट्स क्लास के रूल्स फॉलो करते हैं, अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो टीचर को उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। सिर्फ गलती पर सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि अच्छे बिहेवियर पर रिवार्ड भी देना चाहिए। तो जो असर्टिव डिसिप्लिन है, इसमें रूल्स और रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसबिहेवियर जो है, इसको टीचर को चाहिए कि उसको चेक करे और उसको ख़त्म करना चाहिए, और जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको प्रेज़ करना चाहिए। इसलिए टीचर को उन स्टूडेंट्स को प्रेज़ करना चाहिए जो रूल्स फॉलो करते हैं, और उन बच्चों की तारीफ़ वगैरह करनी चाहिए। इससे क्या होता है, उस बच्चे की तारीफ़ पढ़ के वो बच्चा मोटिवेट हो रहा होता है, और उसके साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी इंस्पायरेशन मिलती है। तो आगे हमारे पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आ रहा है। इसमें क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है किसी अच्छे बिहेवियर के बदले में स्टूडेंट को रिवार्ड या प्रेज देना, ताकि वो बिहेवियर दोबारा करे। टीचर का काम है कि जब स्टूडेंट्स रूल्स फॉलो करें, उनकी तारीफ करें, उनको वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन, इस तरह की छोटी छोटी बातें स्टूडेंट्स के लिए बहुत पावरफुल होती हैं। तो पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट, इसका क्या फ़ायदा होता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिसबिहेवियर को कम करती है। जब स्टूडेंट्स को प्रेज मिलती है तो उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है, उनके अंदर जो सेल्फ एस्टीम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो अपने आप को वैल्यूएबल समझना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स बिहेवियर ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। स्पेशली जो छोटे बच्चों में सेल्फ एस्टीम का बहुत असर होता है, तो इसलिए टीचर को एज ग्रुप समझकर उनसे बात करनी चाहिए। अब रिवार्ड मैकेनिज्म के, हम रिवार्ड देने के किस तरह हम बच्चों को रिवार्ड दे सकते हैं। वर्बल, पहला हमारे पास आ रहा है वर्बल मीन ये वो रिवार्ड्स हैं जो टीचर अल्फाज के ज़रिए देते हैं, वेल डन, एक्सीलेंट, गुड, इस तरह की जो वो, इसको हमने वर्बल प्रेज़ कहते हैं। टीचर को प्रेज़ देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब स्टूडेंट सही बिहेवियर दिखाए, वर्बल प्रेज़ बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे स्टूडेंट्स को भी वर्बल प्रेज़ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आपको लाजमी नीचे कमेंट किया करें। तो आगे हमारे पास आ रहा है नॉन वर्बल में क्या आ रहा है, हर रिवार्ड बोलकर नहीं दिया जाता। कभी कभी टीचर को गेस्चर्स भी रिवार्ड के जो है ना रिवार्ड में काम आते हैं। वो किस तरह कि स्माइल करके बच्चों को पास कर देना, और पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन देना, इंकरेजिंग बॉडी गेस्चर्स के बच्चे की थपकी पे थपकी उसको देना, हाथ से, मतलब इस तरह के कोई भी आप कह सकते हो, इंकरेजिंग बॉडी गेस्चर्स देना। ये नॉन वर्बल साइंस स्टूडेंट्स को बताते हैं कि टीचर उनसे खुश है। आगे यहाँ पे ये टोकन स्टार्स वाला भी आ रहा है। टीचर स्टूडेंट्स को स्टार, टोकन, बैनर्स, स्टिकर्स भी दे सकते हैं। ये स्पेशली जूनियर क्लासेस में बहुत इफेक्टिव होता है। जूनियर क्लासेस मीन जो हमारे स्टार्टिंग वाली होती है, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप 1 तो हम कितने खुश होते थे जब हमें फेस पे स्टार बनता था। तो ये एज के हिसाब से भी प्रेज होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए रिवार्ड बहुत ज़रूरी होता है। वो और मेहनत करते हैं कि अपने पॉजिटिव बिहेवियर को वो इंकरेज करें। तब चलते हैं नेक्स्ट। अब टॉपिक 48 हमारे पास क्या है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉट एडहरिंग टू द रूल्स। कि जो ये भी असर्टिव डिसिप्लिन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब स्टूडेंट्स क्लासरूम के रूल्स फॉलो नहीं करते या बैड बिहेवियर दिखाते हैं, तो उनको कुछ पेनल्टीज़ और पनिशमेंट्स फेस करनी पड़ती हैं। तो जैसे अच्छे बिहेवियर के लिए रिवार्ड मिलता है, वैसे ही बैड बिहेवियर के लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं कि वो पनिशमेंट जो स्टूडेंट्स को तब मिलती है जब वो रूल्स तोड़े या मिसबिहेव करे। टीचर स्टूडेंट्स दोनों को ये क्लियरली पता होना चाहिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेसन प्लान इंपॉर्टेंट है, टीचिंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तो क्लासरूम बिहेवियर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसमें ये था, और क्या है, और के जो गुड बिहेवियर है उसके लिए रिवार्ड और प्रेज मिलता है, बैड बिहेवियर को पनिशमेंट और पेनल्टी वगैरह मिलती है। और ये असर्टिव डिसिप्लिन के बेसिक प्रिंसिपल है। अगर सिस्टम क्लियर है तो स्टूडेंट्स अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अब हमारे पास नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की टाइप्स आ रही है। पहले आ रहा है मिसिंग रेसेस। जिसमें क्या है, रेसेस यानी ब्रेक टाइम। अगर स्टूडेंट बैड बिहेवियर करे तो उससे ना ब्रेक के लिए नहीं भेजना, मतलब उसकी ब्रेक बंद कर दी जाती है, तो वो क्लास में ही रहता है। तो ये उसकी ये पनिशमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो पूरा दिन बच्चे पढ़ते हैं, उनका ब्रेक टाइम ही होता है खेलना, अगर वही बंद हो जाए तो ये चीज़ उन पर बहुत इफेक्ट करती है। आगे आ रहा है डिटेंशन आफ्टर स्कूल। किसका मतलब है, स्कूल खत्म होने के बाद भी स्टूडेंट्स को रोक लेना। अगर स्टूडेंट सीरियस मिसबिहेवियर किया तो टीचर उसे एक्स्ट्रा टाइम के लिए स्कूल में रोक सकता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। आगे आ रहा है रिलिंशिंग ऑफ रिवार्ड विन अर्लियर। कि इसका मतलब है पहले मिला हुआ रिवार्ड आपने वापस ले लेना है।
कि फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट को गुड बिहेवियर पर स्टार मिला था लेकिन फिर उसने बैड बिहेवियर कर दिया तो वो स्टार वापस ले लिया जाता है। ये स्टूडेंट को ये स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ समझाई जाती है कि रिवार्ड को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। एक दफ़ा ये अच्छा बिहेवियर करके नहीं बल्कि आपने उसको मेंटेन करना है। आगे क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा एकेडमिक वर्क, कि अगर स्टूडेंट बैड बिहेवियर करे तो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क या एकेडमिक टास्क दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको एक्स्ट्रा राइटिंग वर्क दे दो, एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे दो, तो ये पनिशमेंट डिसिप्लिन के साथ लर्निंग भी कंटिन्यू रखती है। नो गेम पीरियड, अगर स्टूडेंट्स रूल ब्रेक करें तो उसे गेम पीरियड में पार्टिसिपेट करने की पनिशमेंट नहीं दी जाती। जब बाकी स्टूडेंट्स खेल रहे हो तो वो स्टूडेंट्स क्लास में होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि बाकी सब खेल रहे हैं, मुझे ये नो गेम पीरियड मुझे निकाल दिया गया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंस है। आगे क्या आ रहा है, असिस्टिंग इन क्लीनिंग इन द क्लासरूम, कि अगर स्टूडेंट क्लास में गंदगी करे, कोई मतलब रैपर वगैरह फेंटे या इन्वायरमेंट को गंदा करे, रैपर फेंक के, इस तरह कोई भी मतलब क्लास को गंदा करे तो उस स्टूडेंट को क्लास क्लीन करने की सज़ा दी जाए। ये पनिशमेंट सिर्फ सज़ा नहीं है बल्कि एक सिविलाइज्ड बिहेवियर भी सिखाती है। ठीक हो गया। आगे क्या आ रहा है, सस्पेंशन फ्रॉम स्कूल, का ये सबसे सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है अगर स्टूडेंट के बिहेवियर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, जैसे वो वॉयलेंस क्रिएट कर रहा है, एक्सट्रीम किस्म की डिसरिस्पेक्ट टीचर के आगे से कर रहा है, या एक जो मिसबिहेवियर है उसको बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसे कुछ दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जा सकता है। ये पनिशमेंट सिचुएशन की सीरियसनेस पर डिपेंड करती है कि जो वो उसका मिसबिहेवियर है वो कितना सीरियस है, और ये सबसे लास्ट पे स्टेज आती है सस्पेंशन फ्रॉम स्कूल, और ये बहुत सीरियस मिसबिहेवियर के रिजल्ट में होती है। अब टॉपिक 49 हमारे पास, प्लान टू इम्प्लीमेंट द मॉडल विद स्टूडेंट्स। अब हमने इसमें देखना है कि क्लासरूम डिसिप्लिन में सिर्फ रूल्स ही नहीं बनाने होते बल्कि उनको प्रॉपर्ली प्लान करके स्टूडेंट के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो टीचर को पहले से प्लानिंग करनी होती है ताकि स्टूडेंट्स रूल को समझें, एक्सेप्ट करें और उनको फॉलो करें। तो प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या होता है कि टीचर को स्टूडेंट के साथ मिलकर रूल्स बनाने चाहिए ताकि उन्हें म्यूचुअल वो ओनरशिप डिवेल्प हो, कि टीचर स्टूडेंट समझे कि उन्होंने मिलके रूल्स को डेवलप किया। तो म्यूचुअल ओनरशिप क्या होती है कि इसका मतलब है कि रूल सिर्फ टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के भी हों। जब स्टूडेंट खुद रूल्स बनाने में पार्टिसिपेट करता है तो वो रूल्स को ना ज़्यादा सीरियसली लेता है। तो इससे क्या होता है कि वो रूल्स ऑनेस्टली फॉलो करेगा। इससे प्लानिंग जो है वो बहुत प्लानिंग सेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसमें प्लानिंग हमने पहले टीचर को चाहिए कि वो पहले प्लानिंग करे। तो अब यहाँ पे क्या है, और इसमें यही था, मैंने सारा बता दिया। अब अगला हमारे पास आ रहा है, आ कॉन्स्टेंट रीइंफोर्समेंट ऑफ रूल्स इज़ इम्पॉर्टेंट, कि सिर्फ रूल्स बनाना नहीं काफ़ी बल्कि उन रूल्स को बार बार रिमाइंड करवाना भी बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट रीइंफोर्समेंट। टीचर, कोऑर्डिनेटर, स्कूल हेड सबको रूल्स रीइंफोर्स करने चाहिए। तो ये रीइंफोर्समेंट स्टूडेंट के माइंड में रूल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसमें ये आ गया। और अब रूल्स की प्लानिंग सिर्फ एक टीचर का काम नहीं होता, पूरे स्कूल इसमें जो है शामिल होता है। जैसे टीचर, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, पेरेंट्स, टीचर, सबको रूल्स का पता होना चाहिए और उन सबको फॉलो करने चाहिए। तो अगर सिर्फ एक टीचर डिसिप्लिन चाहे और बाकी इग्नोर करें तो अभी सिस्टम फेल है, कि एक बंदा काम कर रहा है दूसरे उसको सीरियस नहीं ले रहे, तो क्या उसमें कामयाबी होनी। तो प्लानिंग ऑफ रूल्स नीड अ होल सिस्टम। कमेटी की जो प्लानिंग है वो सबकी पूरे सिस्टम की जो है, अगर उस पर काम करें तो तब जाके वो प्लानिंग कामयाब होती है। यहाँ पे ऑल स्टेक होल्डर नीड टू बी प्रेज्ड ऑफ द रूल। के स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो स्कूल सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जैसे टीचर, पेरेंट, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स। तो सबको रूल्स के बारे में क्लियरली बताना चाहिए और सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर बताना चाहिए कि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना पैदा हो। जो आप रूल्स बता रहे हो उसमें कोई कहते हैं ना, मतलब आगे पीछे ना हो, सारे सेम ही रहे। तो अब आगे हमारे पास ना क्लासरूम डिसिप्लिन प्लान आ रहे हैं। रूल्स क्या है हमारे पास, फॉलोज डायरेक्शन द फर्स्ट टाइम दे आर गिवन, के टीचर जो इंस्ट्रक्शन दे उसे पहली बार में फॉलो करना चाहिए। ट्रीट अदर विद रिस्पेक्ट, सबके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। नॉट लिविंग द क्लासरूम विदाउट परमिशन, इजाज़त के बगैर क्लासरूम से बाहर नहीं जाना। वॉक इन द क्लासरूम एंड हेड्स ऑल एट ऑल द टाइम, के क्लास और हॉलवे में भागना नहीं चाहिए,
आराम से क्लेमली आप लोगों को वॉक करनी चाहिए। कीप हैंड एंड फेल टू सेल्फ, दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए, पुश वगैरह हिट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस कौन सा आ रहे हैं कि अगर स्टूडेंट रूल्स फॉलो करें तो उनको रिवॉर्ड मिलता है। किस तरह का? प्रेज, रिवार्ड, पॉजिटिव नोट्स एंड होम, के घर में आप कोई बच्चे के बारे में पॉजिटिव नोट लिखकर भेज दें। क्लास पार्टी, स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब इस तरह आप जो है वो पॉजिटिव रिवार्ड बच्चों को पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हैं। और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है? वार्निंग, टाइम आउट, कि पहले आप बच्चों को वार्निंग दे दें, फिर घर में कॉल कर दें। टीचर्स एंड चाइल्डहुड असिस्टेंट प्रिंसिपल के पास बच्चे को भेज देना, फिर टीचर डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास भेजना। मतलब इस तरह आप क्या कर सकते हो? पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस बच्चों को दे सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स को रूल्स क्लियरली रिटन फॉर्म में दिखाए जाते हैं, यानी रूल सिर्फ आपको बोलने नहीं चाहिए बल्कि बच्चों को लिख कर दिखाना चाहिए। स्कूल के अंदर एक ब्लैक और वाइट बोर्ड होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट बोर्ड। उसमें वहाँ पे ना पूरे रूल्स लिखे चाहिए ताकि स्टूडेंट क्लियरली उसको पता हो क्या चीज़ स्कूल में अलाउ है, क्या नहीं है, रिवार्ड क्या मिलेगा, पनिशमेंट क्या होगी। तो इस तरह सब की कन्फ्यूजन क्या होती है वो दूर हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्कूल सिस्टम में। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब टॉपिक 50 हमारे पास क्या है? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज। ये क्या होता है कि टीचर को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि स्टूडेंट ने क्या गलती की, बल्कि ये भी समझना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज मॉडल। और इसमें क्या आ रहा है कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज एक इंपॉर्टेंट क्लासरूम मैनेजमेंट मॉडल है जो स्टूडेंट्स के बैड बिहेवियर के पीछे छुपी साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं उनको एक्सप्लेन करता है। और ये मॉडल 1968 में रुडोल्फ ड्रीकर्स, क्या ये प्रोनाउंसिएशन होगी, ड्रेकर्स ने प्रेजेंट किया था। और ये मॉडल एल्फर्ड एल्डर्स जो हैं उनके मुताबिक कि क्या स्टूडेंट्स के जो है मिसबिहेवियर उनकी नीड्स की वजह से होता है, कि जो स्टूडेंट का मिसबिहेवियर है उनकी जो नीड्स पूरी नहीं होती उसकी वजह से ये मिसबिहेवियर होता है। यानी जब स्टूडेंट की ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेशन में या स्ट्रेंज या मतलब आप कह सकते हो तब जाके वो ये नेगेटिव बिहेवियर दिखाते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि एल्डर कहते हैं कि हर स्टूडेंट को अटेंशन, एक्सेप्टेंस और सोशल रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत होती है। जो हर बच्चा चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, समझें और उसे इम्पोर्टेंट फील करवाएं। तो अगर ये नीड्स पूरी नहीं होगी तो बच्चा नेगेटिव बिहेवियर की तरफ चला जाता है। और ये मिसबिहेवियर असल में अटेंशन की वजह से होता है कि बच्चों को वो अटेंशन नहीं मिल रही होती। तो और इसमें क्या है, टीचर का इसमें क्या रोल होना चाहिए कि टीचर को अपने स्टूडेंट का बहुत अच्छी तरह उसको समझना चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की नीड क्या है, उनका इंटरेस्ट, इमोशनल और फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है। सिर्फ पनिशमेंट देना सोल्यूशन नहीं होता, असल सोल्यूशन स्टूडेंट की रियल प्रॉब्लम को समझना होता है। ठीक है, और आगे आ रहा है कि जब स्टूडेंट की रिकॉग्निशन की नीड पूरी नहीं होती तो वो कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो एल्डर ने उन्हें ना मिस्टेकन गोल्स कहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। पहले इसमें क्या आ रहा होता है? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। सबसे पहली स्टेज ये अटेंशन सीकिंग है कि स्टूडेंट चाहता है कि टीचर या क्लासमेट उस पर ध्यान दे। कभी ये हार्मलेस होती है और कभी सीरियस भी हो सकती है। तो टीचर को समझना होता है कि स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर आ जाता है ये क्या उसको कहते हैं पावर स्ट्रगल, कि अगर टेंशन सीकिंग से जो आपका डिज़ायर आपको रिकॉग्निशन स्टूडेंट को नहीं मिल रही तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेज पर चला जाता है जिसको पावर स्ट्रगल कहा जाता है। यहाँ स्टूडेंट टीचर को चैलेंज करता है। तो स्टूडेंट्स चाहता है कि वो कंट्रोल में दिखाए। ठीक है, टीचर की बात नहीं मानता, आर्ग्यू करता है और रूल्स को इंटेंशनली ब्रेक कर देता है। फिर आ जाता है रिवेंज। अब इसमें क्या है कि अगर पावर स्ट्रगल भी फेल हो जाए तो स्टूडेंट रिवेंज लेने की तरफ आ जाता है, यानी रूड बिहेवियर करेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, इमोशनली हर्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना। तो स्टूडेंट फील करता है कि अगर मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही तो मैं दूसरों को हर्ट करूंगा। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस स्टेज होती है। स्टूडेंट फील करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो होपलेस हो जाता है। तो ये स्टेज सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत लो करती है। तो टीचर को स्टूडेंट के बिहेवियर के पिछले रीज़न को समझना चाहिए। और टीचर स्टूडेंट के दरमियान कभी कभी पावर स्ट्रगल होती है, लेकिन टीचर को काम सिर्फ कंट्रोल नहीं करना होता बल्कि उसको चाहिए कि वो बच्चों को समझे। अब जो मसला है ना उसको पनिशमेंट से हल ना करे बल्कि उस मसले की जड़ को देखे। तो इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब टॉपिक 51 हमारे पास क्या आ रहा है? अनमेट नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें क्या ये ना एल्फर्ड थ्योरी थी, एल्फर्ड एल्डर ने दिया था 1877
से लेके 1937 ये एक फिलोसफर भी थे और फिजियाथ्रिस्ट भी थे। इनके मुताबिक क्या था कि इनका मानना था कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर को समझने के लिए उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ, कैसे इन्वायरमेंट में वो ग्रो किया, घर का एटमॉस्फेयर कैसा था, पेरेंट्स की एजुकेशन क्या थी, सिबलिंग कितने हैं, फैमिली लाइफस्टाइल कैसे, घर में इक्वालिटी है या डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट के बिहेवियर को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो एल्डर ने यहाँ पे एक और बात की कि टीचर को ये भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स एजुकेटेड है या नहीं, घर में किस बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, किस बच्चे को निगलेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स जेंडर पर उनके घर में जो बच्चा बिहेवियर दिखा रहा है बैड, उसके घर में जेंडर प्रेफरेंस तो नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ घरों में लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है और लड़कियों को इग्नोर किया जाता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन बच्चा स्कूल में लेकर आता है और ये मिसबिहेवियर शो करते हैं। तो इसलिए टीचर को बच्चे के घर के बैकग्राउंड के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इस सारे में ये था। और यहाँ पे एल्डर का क्या आ रहा है वो सारा मैं आपको बता दूं कि एल्डर कहते हैं हर इंसान की बेसिक डिज़ायर होती है बिलोंग करना और इम्पोर्टेंट फील करना। यानी हर बच्चा चाहता है कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, उसकी वैल्यू हो, वो अप्रिशिएट फील करे, उसे सोशल रिकॉग्निशन भी हासिल हो। अगर ये नीड्स पूरी होती हैं तो स्टूडेंट पॉजिटिव बिहेवियर दिखाता है और अगर ये नीड्स नहीं पूरी होती तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आके बैड बिहेवियर करता है। तो फिर स्टूडेंट्स अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, गिव अप कर देते हैं, ओल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें थी। और अब इसमें क्या आ रहा है, जो ये सारा लिखा होता है उसको मैंने आप लोगों को समराइज करके बता दिया। अब यहाँ पे अनमेट नीड्स क्या हैं। जब स्टूडेंट की बेसिक इमोशनल, सोशल या साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती तो उन्हें अनमेट नीड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अटेंशन की कमी, लव की कमी, रिकॉग्निशन की कमी। तो ऐसे स्टूडेंट अक्सर क्लास में मिसबिहेवियर शो करते हैं। तो अब आगे हमारे पास टॉपिक 52 स्टार्ट हो रहा है, अटेंशन टू मिसबिहेवियर। अब मिसबिहेवियर, टीचर मिसबिहेवियर को कैसे हैंडल करें, इसको कहते हैं मैंने पहले अटेंशन का, अटेंडिंग टू मिसबिहेवियर इसको कहा जाता है। ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मिसबिहेवियर होता है क्या है? मिसबिहेवियर का मतलब है क्लासरूम रूल्स को तोड़ना या उनको इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाना, यानी क्लास को डिस्टर्ब करना, शोर मचाना, टीचर की बात ना मानना, बगैर परमिशन के क्लास से बाहर चले जाना, ये सारा हमारा मिसबिहेवियर कहलाता है। ये मैंने पहले बता दिया। पहले मैंने आपको बताया अटेंडिंग टू मिसबिहेवियर, फिर मैंने मिसबिहेवियर क्या होता है। अब यहाँ पे और ये भी चीज़ आ रही है, ये मैंने मिसबिहेवियर बता दिया क्या होता है। यहाँ पे है कि क्या मिसबिहेवियर नॉर्मल है? मतलब बिल्कुल मिसबिहेवियर एक नॉर्मल चीज़ है। टीचर चाहे क्लास का लेसन प्लान कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे क्लासरूम मैनेजमेंट कितनी भी अच्छी हो, फिर भी मिसबिहेवियर क्लास में हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट सोशल कंटेंट से आते हैं। हर स्टूडेंट अपनी फैमिली, सिस्टम और सोसाइटी के हिसाब से उस नज़रिए से अपने क्लासरूम को देख रहा होता है। तो इसलिए टीचर को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और टीचर को ना यहाँ पे है, टीचर को फ्रस्ट्रेशन यानी गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो कभी कभी टीचर सोचते हैं कि मैं इतनी अच्छी प्लानिंग की है, मैंने इतना अच्छा स्टूडेंट्स को पढ़ाया, फिर भी स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर क्यों कर रहे हैं? तो ये एक नेचुरल चीज़ है। टीचर को समझना चाहिए कि मिसबिहेवियर क्लास का एक नॉर्मल हिस्सा है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसे आप वाइजली हैंडल करें। ठीक है। अब आगे हमारे पास सारे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। मिसबिहेवियर होने पर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस अप्लाई की जाती है। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो स्टूडेंट के बिहेवियर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं और ये पहले से स्टूडेंट के साथ डिस्कस और एग्री होनी चाहिए। यानी पनिशमेंट रैंडम नहीं होनी चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए ये मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी या जज़ा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में और क्या आ रहा है कि अगर स्टूडेंट क्लास डिस्टर्ब करता है और दूसरों को डिस्टर्ब करता है तो उसे ग्रुप से टेम्परेरी आप लोग बाहर निकाल दो। जब तक वो प्रॉमिस ना करे कि आप वो क्लास में या ग्रुप में कोई मैस क्रिएट नहीं करेगा तो तब तक आप उसको क्लास में वापस ना आने दो। ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस कहा जाता है क्योंकि पनिशमेंट डायरेक्टली मिसबिहेवियर से कनेक्ट होती है। तो टीचर और स्टूडेंट मिलकर रूल्स बताएं ताकि स्टूडेंट को पहले से पता रूल्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और जब रूल्स क्लियर और फेयर होते हैं ना तो डिसिप्लिन खुद ब खुद ही पैदा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को सब पर इक्वली अप्लाई करना चाहिए, तभी स्टूडेंट्स उन्हें जस्टिफाइड समझेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब टॉपिक 53 हमारे पास टीचर स्टैंड्स एंड टीचर
इसका क्या मतलब है कि टीचर स्टैंस का मतलब है कि टीचर का बिहेवियर, एटीट्यूड और रिस्पॉन्स और स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग स्टाइल बच्चों के लिए कैसा है। स्पेशली जब स्टूडेंट्स मिसबिहेव करते हैं तब टीचर का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर टीचर गुस्से में रिएक्ट करे तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, और अगर टीचर उसको वाइजली हैंडल करे तो बिहेवियर इंप्रूव हो सकता है। इसलिए लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस मॉडल में टीचर स्टैंस बहुत ज़रूरी होता है। तो टीचर का रोल क्या होता है कि अब हम इसको डिटेल में देखेंगे टीचर को क्या क्या करना चाहिए। टीचर शुड अवॉइड पावर स्ट्रगल विद स्टूडेंट्स, के टीचर को स्टूडेंट के साथ पावर स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए। मतलब टीचर स्टूडेंट के लेवल पर आकर आर्ग्यू या उसके साथ ईगो फाइट नहीं करनी चाहिए। टीचर क्लासरूम की रिस्पेक्टेड फिगर होती है तो उसे अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। तो टीचर को समझना चाहिए कि स्टूडेंट डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आगे ट्राई टू इंगेज डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट्स इन अ लीडरशिप रोल, कि जो स्टूडेंट ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं तो उन्हें पॉजिटिव लीडरशिप रोल देने चाहिए। क्योंकि अक्सर डिस्ट्रप्टिव जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पीछे से उनकी अनमेट नीड्स होती है जो उनकी पूरी नहीं हो रही होती, तो वो टेंशन और इम्पोर्टेंस चाहते हैं। तो अगर टीचर उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल देगा तो वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट फील करते हैं, और अगर वो गंदे बच्चे भी हैं ना तो वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और अच्छा कराने की शो करते हैं। तो इससे मिसबिहेवियर भी बहुत कम होता है उनका। अगर यूज मोर प्रोडक्टिव वेज टू मेक दो स्टूडेंट्स फील पावरफुल, तो स्टूडेंट्स का जो मिस्टेकन गोल है ना पावर लेना, वो मिसबिहेवियर इसलिए करते हैं कि वो वो अपने आप को कंट्रोल में महसूस करते हैं। कि टीचर को उन्हें पनिश करने के बजाय प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल टीचर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, क्लासरूम ड्यूटी दे दे, लीडरशिप रोल दे दे, हेल्पिंग टास्क दे दे, तो इससे स्टूडेंट को पावर का जो है ना वो पॉजिटिव फीलिंग उससे मिलती है। तो और इसमें क्या आ रहा है कि टीचर स्टूडेंट को ये वाली टीचर मस्ट रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट आर इंपॉर्टेंट बीइंग इन द क्लासरूम, कि टीचर को स्टूडेंट को ये फील करवाना चाहिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को लगना चाहिए कि वो लर्निंग प्रोसेस का एक एक्टिव हिस्सा है। अगर स्टूडेंट खुद को वैल्यूएबल समझेंगे तो उनका मिसबिहेवियर नेचुरली इंप्रूव होगा। तो टीचर को स्टूडेंट को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उनको कंट्रीब्यूटर समझना चाहिए। यहाँ पे अब हमारे पास एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि अब हमने टीचर कैसे स्टूडेंट को मीनिंगफुल रोल दे सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। टेकिंग द अटेंडेंस, टीचर डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट को अटेंडेंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचर उस पर ट्रस्ट कर रहा है, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इंक्रीज होंगी, वो प्राइड फील करेगा। ठीक है, आगे आ रहा है प्रूफ रीडिंग एंड आंसर की। टीचर स्टूडेंट को आंसर की चेक करने का टास्क दे सकता है। ये स्टूडेंट्स के टेंशन को मिसबिहेवियर से हटाकर यूजफुल टास्क की तरफ ले जाती है। ये बहुत पॉजिटिव क्लासरूम स्ट्रेटजी है। राइटिंग द डेज होमवर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड पर आज का होमवर्क लिखने के लिए कह सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट और सिंपल सी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। स्टूडेंट बिजी भी रहता है और अपने आप को इम्पोर्टेंट भी फील करता है, तो इससे जो अननेसेसरी डिस्ट्रप्शन करता है और अननेसेसरी मिसबिहेवियर शो करता है वो सब खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है बस। और इसमें क्या आ रहा है कि कभी कभी जो छोटे मेथड होते हैं ना, ये जो हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कभी कभी जो छोटी छोटी स्ट्रेटजीज होती हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस लाती हैं। तो सिर्फ पनिशमेंट से डिसिप्लिन नहीं आता बल्कि पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आता है। तो टीचर का पॉजिटिव स्टैंड ही सक्सेसफुल डिसिप्लिन की होती है। तो इसी के साथ हमारा लेसन खत्म होता है। हम देख लेते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं। पहले तो मैं टॉपिक वाइज बता देती हूँ, आज मुझे याद भूल गया, तो हम लेसन के एंड पे देख लेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेसन नंबर 9, आप लोगों को अब सुनने से आधे से ज़्यादा लेक्चर समझ आ गई होगी। बस क्या क्या सारी चीज़ें, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है कि किस किस तरह पॉजिटिव दे सकते हैं, वर्बल से, नॉन वर्बल से और टोकन और स्टार से। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है कि एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो जो हाईलाइट किया हो ये आप लोगों ने कर लेना है। प्लानिंग देख लेनी कि हम बच्चों को किस तरह रूल्स उन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सुनने वाला ज़्यादा था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए रूल्स, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव के बच्चों को हम क्या पॉजिटिव चीज़ दे सकते हैं और नेगेटिव क्या कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये किसने दिया, कब दिया। ठीक है, और ये सारा सुनने वाला था। और अनमेट नीड्स ये भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। मतलब पेपर जो लेक्चर आप लोगों ने सुना ना, इससे आप लोगों को 60-70% लेक्चर कवर हो जाता है। और बाकी जो 30-40 बचता है वो जब आप हैंड आउट्स को रीड करते हो ना तो आपका कम्प्लीटली 100% हो जाता है।
तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। कोई भी आप लोगों को मुश्किल आ रही हो, कन्फ्यूजन हो रही हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। मैं बच्चों को फ़ौरन रिप्लाई, मैं जितने भी बिज़ी हूँ सबसे पहले मैं बच्चों को रिप्लाई करती हूँ। मेरे लिए अपने जो व्यूवर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जाके मेरा कोई और काम मुझे नज़र आता है। तो आप लोग भी मेरी इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, मैं आप पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।